पब्लिशर के पास मैं जाता रहा, लेकिन कोई कहता है कि जिसका 70,000 रुपए लेंगे, कोई कहता है जी कि 50,000 लेंगे, कोई कितने पैसे माँगता है, कोई कितने पैसे माँगता। तो वो छपवा तो मैं नहीं सका। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, खैरियत है। आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनका नाम तालिब हुसैन चन है। तहसील चीजावतनी, जिला साहिवाल का रहायशी है। दिन भर काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है और रात को कई रातें जाकर अरसा तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं। रातों को जागता है, जितना भी वक्त मिलता है अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ज़रूर लिखता रहता है। तो जनरल नॉलेज एक अच्छी है, तालीम एक आम है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन शऊर अल्लाह पाक की तरफ से होता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम पैगाम मोहब्बत है और उसके कई सफ़ात पर मुश्तमिल है। मेरे ख्याल में तकरीबन 8 से 10 साल में इन्होंने वो किताब कंप्लीट की है। आज उसी हवाले से और इसके बाद ये नात और कलाम लिखते हैं, जो इनके वो भी सुनेंगे। तो इस हवाले से सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तालिब हुसैन चांद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, तो वो कैसी किताब है और उसकी जो आपने मुकम्मल मालूमात है वो हमारे नाजरीन को बताएं। पैगाम मोहब्बत मेरी किताब का नाम है, और मुझे शौक़ तकरीबन 8-10 साल पहले लगा। किस लिए लगा कि मेरे पीर मुर्शिद जनाब सैयद अहमद शाह बुखारी साहब ने एक दिन ज़िक्र किया कि हम इधर एक मदरसा बना रहे हैं, जिसमें फ़िरका वारियत और मज़हब परस्ती से हट के हम अपनी तालीम को फ़रोग़ देंगे, जो मदरसे में पढ़ाएँगे, जिसमें फ़िरका वारियत नहीं होगी, किसी मज़हब पे हिट नहीं होगी, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत पे मबनी हम निसाब पढ़ाएँगे। तो मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई, और मैंने शाह साहब से अर्ज़ की कि अगर आप इजाज़त दें, तो इस निसाब के लिए जो हमने अपने मदरसा के लिए मखसूस करना है, तो उसमें निसाब जो पढ़ाना है, इसके लिए मैं भी एक किताब लिखूँ। तो आप बड़े मुस्कुराए और दुआ दी कि बड़ी बात है यार, तालिब, अगर आप किताब लिखकर हमें देते हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने मदरसे में रूह इंसानियत तक ज़रूर वो पहुँचाएँगे। तो अल्लाह का कुछ निज़ाम इस तरह है, अल्लाह पाक की करनी ऐसी थी कि वो शाह साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसकी कावश को और उनके म मौज़ू को, उनके मंशूर को मैंने फिर भी जारी रखा, और उस पैगाम मोहब्बत किताब को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले साल कंप्लीट किया है। तो पब्लिशर के पास मैं जाता रहा, लेकिन कोई कहता है कि जिसका 70,000 रुपए लेंगे, कोई कहता है जी कि 50,000 लेंगे, कोई कितने पैसे माँगता है, कोई कितने पैसे माँगता। तो वो छपवा तो मैं नहीं सका। अलबत्ता मेरी कोशिश ज़रूर रही है कि चलो, अगर छपवा के मैं नहीं लोगों तक पहुँचा सकता, तो कम से कम चलो अपनी ही ज़बान से मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो ये भी शाह साहब की भी कुछ राय इसमें शामिल है, मेन तो उन्हीं की राय शामिल है। और ख़ुद मेरे अपने ज़मीर ने मुझे कहा कि इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए तो बहुत कुछ करता है, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मफ़ाद के लिए बहुत कुछ करता है। क्योंकि इंसान ख़्वाहिशात की दुनिया में घिरा हुआ है। ख़्वाहिशात बुरी भी नहीं है, क्योंकि ख़्वाहिशात जो होती हैं, वो इंसान को आगे ले जाने की एक दलील है, कामयाब बनाने की दलील है। ख़्वाहिशात भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि ख़्वाहिश ऐसी भी होनी चाहिए कि जो हमारे आने वाले ज़माने जिसका ताक़ब करें, आने वाले ज़माने जिसको फ़ॉलो करें। हम रहती दुनिया तक ऐसा पैगाम छोड़ जाएँ, जो हमारे जाने के बाद भी लोग जिसको पढ़ें, सुनें और उसको फ़ॉलो करें। तो बस मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया कि मैं अपने इस पैगाम को, पैगाम मोहब्बत को पूरी इंसानियत तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और फिर मोहब्बत कोई किसी की विरासत तो है नहीं, मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। कुन फ़यकून का मकसद मोहब्बत है, और ये एक लाफ़ानी जज़्बा है। ये बाँटने से फैलता है, ये कम नहीं होता। तो तो जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यही कोशिश की है कि चलो इस पाकीज़ा जज़्बे को लोगों तक पहुँचाऊँ, और अपनी आख़िरत सँवारने का अल्लाह पाक मुझे शरफ़ बख़्शे। जी, तो तालिब हुसैन चांद साहब, जो किताब आपने लिखी है उसके कितने मज़मून आपने बनाए हैं, सबसे पहले वो बताएं। नदीम भाई, मैंने तकरीबन 12 से 14 मज़मून उसके कंप्लीट किए हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा मज़मून है मदद। क्योंकि मदद के बगैर इंसान अपनी मंज़िल को नहीं पा सकता।
अल्लाह पाक ने इंसान को शऊर बख्शा है और अल्लाह पाक ने रास्ते भी बताए हैं, और बगैर मदद के बंदा कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो पहला मेरा मौजू है उसका मदद, दूसरा है रोशनी, तीसरा है दौलत। इसी तरीके से 12, 13, 14 तकरीबन मौजू मैंने लिखे हैं और इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस हवाले से जो तकरीबन 14 मज़मून आपके मुकम्मल हो चुके हैं, वो जो आपने किताब लिखी है, जी। उसकी इस वक़्त किस तरह शक्ल आपके पास मौजूद है कि कागज़ों में है या एक किताब की सूरत में मौजूद है? वो किस तरह आपने इस वक़्त उसको इकट्ठा करके रखा है? मैंने फ़िलहाल तो एक किताब तो मैंने रफ़ लिखी, जिसमें लफ्ज़ों की थोड़ी बहुत ऊँच-नीच हो जाती है इंसान से। फिर दूसरी मैंने किताब नीट लिखी, यानी कि उसको मुकम्मल किया और एक किताब की शक्ल दी जो मेरे पास मौजूद है, और उसी को इंशाल्लाह मैं तमाम रूह इंसानी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और अपनी ज़बानी पढ़ के मैं सुनाऊँगा। जी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़रूर जितना भी टाइम मिले, जी। हफ़्ते में 1 दिन ज़रूर लगाएँगे कि आप 1 हफ़्ते में 1 मज़मून हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। इस हवाले से आपके जो किताब का मामलात पहुँचे हैं कि अगर वो पब्लिश हो जाती तो ज़ाहिर बात है कि वो लोगों तक पहुँच सकती थी, जी, जी। लेकिन इतने वसाइल नहीं थे। तो इंशाल्लाह जितना हो सका हम लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम और इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इसके बाद वो जो किताब है, उसमें चंद उन्माद ज़रूर बताएँ, जो कि एक बहुत अहम है, जो जिस मज़मून से हैं, वो भी बताएँ और साथ में वो बताएँ कि वो कौन से मज़मून है जो खुद आपने अपनी ज़िंदगी में या लोगों की ज़िंदगी में देख कर लिखे हैं। नदीम साहब, मैंने इंसानी जज़्बों को देख के, इंसानी जज़्बों को सुन के, और आजकल काफ़ी सारे मतलब के हालात जो है ना, जज़्बात के, इंसानों में जो जज़्बे मौजूद हैं, तमाम जज़्बात को नज़र रखते हुए मैंने उनको शाया किया है, लिखा है। जिस तरह एक मैंने लिखा है दुःख, यानी कि एक मेरे मौज़ू का नाम है दुःख। तो ये जो दुःख होते हैं ना, ये भी 3 किस्म के होते हैं मेरे ख़्याल से। एक दुःख वो होता है जो तकदीर इंसान को दे के आज़माती है, ये भी एक आज़माइश है। एक दुःख वो होता है जो ज़माना इंसान को दे के आज़माइश में डाल देता है। और कुछ दुःख ऐसे भी होते हैं जो इंसान खुद खरीद लेता है, क्योंकि हम उन राहों पे चल पड़ते हैं जिन राहों से हमें मना किया गया है। उन राहों पे चलते-चलते हम दुःखों में फँस जाते हैं, हमारे ऊपर इम्तिहान आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो दुःख हमसे बाँटने वाला कोई नहीं होता, और फिर हम अपने दुःखों में इतने घिर जाते हैं, इतने घिर जाते हैं कि हम सहारे तलाश करते हैं कि कोई आए और हमारे दुःख बाँट ले, लेकिन हमारा दुःख बाँटने वाला कोई नहीं होता। तो इसी मौज़ूआत को मैं आगे लेकर इंशाल्लाह चलूँगा और वक़्तन-फ़वक़्तन आपको मैं इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा। तो आपने साथ-साथ वो किताब के साथ-साथ आपने कुछ